नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह का आज होगा समापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने की राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 4 संस्थाओं और 38 व्यक्तियों का किया जाएगा सम्मान। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का IED बरामद किया। और नहाय खाए के साथ कल से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह का आज होगा समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। इस दौरान वे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। वहीं कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया। इसमें राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आयोजन स्थल पर राज्य सरकार की योजनाओं पर केंद्रित स्टॉल लगाए गए। राज्योत्सव के समापन अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण और सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 4 संस्थाओं और 38 व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। कल रायपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य शासन के 16 विभागों द्वारा 36 अलंकरण, सम्मान और पुरस्कार दिए गए। श्री साव ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 6 नवंबर को नवा रायपुर में राज्योत्सव के समापन समारोह में ये पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेंगे। मुकेश S सिंह को मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, प्रिंट मीडिया के पत्रकार भोला राम सिन्हा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मोहन तिवारी को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्देशक सतीश जैन और छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेता और निर्देशक प्रकाश अवस्थी को किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अतुल जैन को रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान, स्थानीय बोली को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर PC लाल यादव को लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, लोक संगीत के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार हरमुख को खुमान साव सम्मान और लोकगीत को बढ़ावा देने के लिए निर्मला ठाकुर को लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा पंथी नृत्य और लोक कला के क्षेत्र में साधे लाल रात्रे और भगत गुलेरी को देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, आनंद कुमार पांडे को छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, राम नरेश यादव को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान और सुरेंद्र कुमार राठौर, शोभा सिंह तथा ललित कुमार नायक को स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुटलू राम माथरा को आदिवासी सामाजिक चेतना के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान, विनोद दास को मत्स्य पालन के क्षेत्र में श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सत्यभामा आडिल को पंडित सुंदरलाल सम्मान, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में पंडित सुधाकर रामभाऊ सेवलीकर को चक्रधर सम्मान, लोक नाट्य और लोक शिल्प के क्षेत्र में पंडित राम मंडावी को दाऊ मंदराजी सम्मान, कृषि के क्षेत्र में शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल को डॉक्टर खूबचंद्र बघेल कृषक रत्न सम्मान और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में सियाराम अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया जाएगा। वहीं सुरेंद्र तिवारी और प्रकाश चंद्र पंत को कानून के क्षेत्र में बैरिस्टर ठाकुर छेदी लाल सम्मान, अदिति कश्यप को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार, चित्ररेखा सिन्हा को माता बहादुर कलारिन सम्मान, पन्ना लाल देवांगन और बहोरी लाल देवांगन को स्वर्गीय बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, सत्यनारायण देवांगन और अरुण मेहर को राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
दलित उत्थान के लिए राजेंद्र रंगीला को गुरु घासीदास सम्मान, शशिकांत द्विवेदी को ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में विकास कुमार को महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को धनवंतरी सम्मान और सुभाष चंद्र अग्रवाल को दानवीर भामा शाह सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए सतनामी महिला जागृति समिति को मिनी माता सम्मान, मनोहर गौशाला खैरागढ़ को यति यतन लाल सम्मान, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर को सामाजिक शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में असाधारण कार्यों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान और रायपुर के छत्तीसगढ़ी आदिवासी कल्याण संस्थान को डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के तहत कल से होम वोटिंग की सुविधा शुरू हो गई है। नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने कल कलेक्ट्रेट परिसर से होम वोटिंग के लिए मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपचुनाव के लिए 4 अलग अलग मतदान रथ रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जाकर होम वोटिंग कराएंगे। मतदान रथ के माध्यम से 85 से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। सभी मतदान दल को कल मतदान सामग्री का वितरण किया गया। होम वोटिंग की सुविधा कल 7 नवंबर तक रहेगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम सावनार से कोरचोली की ओर गश्त पर निकली थी। इस दौरान माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आईईडी बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते की टीम ने आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेरिट सूची में आने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सभी पात्र छात्र 20 नवंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में पंजीयन, सत्यापन और दावा आपत्ति सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। छात्रों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट scholarship.cg.nic.in पर जाकर अपना पंजीयन करना होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ करेंगे। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा देश भर के 800 शहरों और जिलों में यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने कल ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को शामिल किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्पाद बनाने में शामिल लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए इन उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। केंद्र सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में उपभोक्ता, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। भारत ब्रांड आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत ब्रांड चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध है। उद्घाटन के बाद श्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ब्रांड चावल और आटा की बिक्री से किफायती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और बाजार में इन आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा। भारत ब्रांड के उत्पाद केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ से खरीदे जा सकते हैं। जसपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के बटईकेला गांव में कल 2 अज्ञात हमलावरों ने लूट की नीयत से कियोस्क ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक और उसकी दादी पर गोली चला दी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कल रायपुर में राज्य स्तरीय RBI 90 क्विज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना R शामिल हुए।
उन्होंने क्विज के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस क्विज प्रतियोगिता में अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों ने भाग लिया। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ हुई। छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आज 6 नवंबर को लोहंडा और खरना होगा। वहीं कल 7 नवंबर को संध्या अर्घ और 8 नवंबर को उषा अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। उन्होंने बताया कि कल 7 नवंबर को रायपुर के महादेव घाट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही बाहर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी दिन महादेव घाट पर महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। राज्यपाल रमेश डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की 3री मंजिल स्थित हड्डी रोग विभाग में कल दोपहर आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार आग ऑपरेशन थिएटर में लगी। आग लगने के बाद ऑपरेशन थिएटर की जालियों को काटकर मरीजों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेका से कल राजभवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें ऑल इंडिया रोड कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कल रायपुर में डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे के सुपरविजन मॉड्यूल के वेब मोबाइल एप्लीकेशन पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने जगदलपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के सभी पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कोरबा स्थित एनटीपीसी और एसईसीएल ने 13 मिलियन मीट्रिक टन राख को बंद खदानों में भरने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोरबा जिले के पाली विकासखंड के अंतर्गत उतरदा गांव में संचालित शासकीय विद्यालय में कटघोरा विधायक प्रेमचंद्र पटेल ने बच्चों को नाश्ता वितरित कर नाश्ता योजना का शुभारंभ किया। कोल इंडिया के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में कॉरपोरेशन अवार्ड श्रेणी के तहत कोरबा स्थित एसईसीएल को पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए पहला और बे ब्रिज ऑटोमेशन की पहल के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है। जांजगीर चांपा जिले में मितानिनों ने प्रोत्साहन राशि और क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा में सिटी कोतवाली पुलिस ने जमीन रजिस्ट्री के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी रामविलास कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सारंगढ़ जिले में करंट की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।